नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक सावकाचार की वाचना में आज हम 29वें श्लोक का अवलोकन करें। उस संबंध में देखें आचार्य महाराज धर्म और पाप का फल किस प्रकार से बता रहे हैं। विगत दिवस 28वें श्लोक में देखा था, सम्यक्त से युक्त यदि कोई चांडाल का पुत्र भी है तो वह भी देवों के द्वारा प्रशंसा पूजा को प्राप्त होता है, और मिथ्या से युक्त यदि कोई राजकुमार भी है तो वह भी पाप के माध्यम से निंदा को प्राप्त होता है। सम्यक्त का महत्व बताया। सम्यक दर्शन धर्म का एक अंग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ तीनों मिलकर के धर्म की पूर्णता करते हैं। अकेला सम्यक दर्शन धर्म पूरा नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान पूरा धर्म नहीं है, अकेला सम्यक चार्थ पूरा धर्म नहीं है। तीनों ही मिलकर के धर्म बनते हैं। व्यवहार में तीन कहते हैं और निश्चय में अभेद रत्नत्रय एक होता है। अभेद रत्नत्रय से परिणत आत्मा ही धर्म है, क्योंकि धर्म और आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। धर्म आत्मा का स्वभाव है और आत्मा उस धर्म को धारण करने वाली धर्मी है। जैसे जल और जल की शीतलता, जल की शीतलता जल से अलग नहीं है, एक में एक है। अग्नि और अग्नि की उष्णता उससे अलग नहीं है, एक में एक है। ऐसे ही धर्म और धर्मात्मा दोनों अलग अलग नहीं, एक में एक हैं। देखा था विगत दिवस कि पैकिंग अच्छी, माल खराब, माल अच्छा, पैकिंग खराब, पैकिंग भी खराब, माल भी खराब, पैकिंग भी अच्छी, माल भी अच्छा। और आपने देखा था कि पैकिंग भी अच्छी, माल भी अच्छा, स्वर्ण कलश है, अमृत भरा हुआ है। पैकिंग अच्छी यानी उसका जो रैपर है, पैक किए जाने वाला उसमें द्रव्य है अमृत, वह भी अच्छा है, और स्वर्ण पात्र है, रत्न जड़त, तो दोनों ही अच्छे। दूसरा देखा पैकिंग अच्छी किंतु माल खराब। कलश तो स्वर्ण का है, रत्नों से जड़ा हुआ है, उसमें जहर भरा हुआ है, या शराब भरी हुई है, या और भी खारा पानी भरा हुआ है, तो खराब है। तीसरा देखें पैकिंग भी खराब और माल भी खराब। कोई गंदगी में पड़ा हुआ मिट्टी का बर्तन है और वह बर्तन बहुत गंदा है, मलिन है, गंदगी जमी हुई है, और उस बर्तन में गंदा पानी भरा हुआ है। पैकिंग भी खराब, माल भी खराब। और तीसरा पैकिंग खराब है तो माल अच्छा हो सकता है। मिट्टी का सकोरा है, मिट्टी का कलश है, मंगल कलश, उसमें दुग्ध भरा हुआ है, उसमें शीतल पेयजल भरा हुआ है। पैकिंग थोड़ी भले ही अच्छी नहीं है, किंतु उसमें भरा हुआ द्रव्य घृत है, दुग्ध है, जल है, अमृत है, वो अच्छा होता है। तो ये देखा था कि मातंग यानी चांडाल का पुत्र भी सम्यक से युक्त होता है तो पूजनीय है। अब यहाँ देख रहे हैं कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी वैमानिक देव हो जाता है, पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता की पर्याय को प्राप्त हो सकता है। आप जानते हैं मिथ्या दृष्टि देव
एक इंद्री में आकर के भी पैदा हो सकते हैं। भवनत्रय के देव भवनवासी बाणवंत जोशी और सौधन और ईशान के देव एक इंद्री में भी आ सकते हैं। कि संसारी प्राणियों के लिए धर्म से बढ़कर के कोई और संपत्ति नहीं है। धर्म ही संसारी प्राणियों की समीचीन, सच्ची और अच्छी शाश्वत संपत्ति है। इसलिए उसे ही प्राप्त करने का व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। जो इस बात को नहीं जानते हैं वे अपना जीवन धन कमाने में लगा देते हैं, अपना जीवन परिवार को बढ़ाने में लगा देते हैं, परिवार का पालन पोषण करने में लगाते हैं, किंतु अपनी आत्मा का पोषण करने में नहीं लगाते। शरीर का पोषण चल रहा है, परिवार का भरण पोषण चल रहा है, पर आत्मा का शोषण होता चला जाता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, स्वापि देवोपि देवः स्व जायते धर्म किल विषात् कापि नाम भवेदन्य संपद धर्मात् शरीर नाम। शरीर नाम, शरीर को धारण करने वाले संसारी प्राणी, संपत धर्मात्, वे धर्म से बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं है, अन्य भवित नहीं होती, अन्य कोई संपत्ति नहीं होती। कापी नाम, कोई भी नहीं होती, ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो धर्म से बढ़कर के संसारी प्राणी के लिए हितकर हो। तीनों लोकों में नहीं है और तीनों कालों में नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी, कल भी नहीं होगी। धर्म ही इस संसारी प्राणी के लिए सुखकर आज है, धर्म ही सुखकर संसारी प्राणी के लिए कल था और धर्म ही सुखकर के संसारी प्राणी के लिए कल भी होगा। पाप के फल से बता रहे हैं, श्वा अपि देवः और देवा अपि श्वा जायते धर्मात् किल विषात्। धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव हो जाता है। आपको ज्ञात है, रात्रि भोजन कथा, निष्भोजन कथा आपने पढ़ी होगी। वह मोती कुत्ता, इसको जागरिका ने रमोका में सुनाया था, श्यामा ने। दूसरी इसकी पत्नी थी शेठ के, इस पर गर्म तेल डाल दिया था, वह तड़प गया था और मृत्यु को प्राप्त होने वाला था कि शेठ की दूसरी पत्नी ने उसे रमोका में सुना दिया, जिससे वह कुत्ता मर करके यक्ष हुआ। दूसरा उदाहरण आपने देखा होगा, कुमार जीवनधर मोक्षगामी जीव पूजा अर्चना के लिए प्रातःकाल शुद्ध धवल वस्त्र पहन करके जा रहे हैं, हाथ में रत्न जड़ित स्वर्ण के बर्तन हैं, पूजा की सामग्री है। सामने से देखा कुत्ता, वह तड़पता हुआ चला आ रहा है, घिसटता हुआ। संभव है किसी भंडार में आश्रम में प्रवेश कर गया था, भोजन सामग्री को झूठा कर दिया, वहाँ के लोगों ने से डंडे से पिटाई की, वह मरणासन हो गया। उस मरणासन कुत्ते को देख करके कुमार जीवनधर भगवान की पूजा का भाव तो एक साइड करते हैं कि भगवान की पूजा तो मैं बाद में करूँगा, पहले इस तड़पते जीव का कल्याण होना चाहिए। ये तड़प रहा है, यदि इसी तड़पन में प्राण निकल गए आर्त ध्यान के साथ तो संभव है त्रंच बनेगा, या इसके मन में रौद्र परिणाम आ गए, खराब हो गए परिणाम, तो नरक आयु को बंद कर सकता है। इसका आर्थ इसकी खोटी आयु के बंद का कारण बनेगा। इसलिए पूजन की सामग्री द्रव्य तो एक साइड में रख दी और उसके पास बैठ कर के सुनाने लगे रमोकार महामंत्र, संबोधन देने लगे उस जीव को, रे भव्य जीव, तू अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, आज अपने परिणामों को मरते समय नहीं संभालेगा तो दुर्गति में चला जाएगा। पूर्व भव में तूने कोई ऐसा कृत्य किया जिसका फल तुझे आज ताड़ना रूप प्राप्त हुआ है, तेरे ही पाप कर्म का फल है, तो क्यों किसी पर क्रोध करता है, क्यों किसी के प्राण लेने का मन में संकल्प लेता है। क्षमा कर दे, अंतरंग से क्षमा कर दे, महामंत्र में अपना मन को लगा, पंच परमेश्वर का स्मरण कर। ये संबोधन दिया, रमो वरियंताड़म, रमो सिद्धाड़म, रमो आयरियाड़म, रमो वज्जायाड़म, रमो लोय सब श्रावणम। यह संबोधन उसके अंतरंग में चला गया। जैसे जैसे अंदर संबोधन जा रहा है, उस कुत्ते के परिणाम शांत हो रहे हैं। जिस प्रकार गिलास में रख के दूध में एक एक शक्कर का दाना कोई डालता चला जाए तो गिलास का दूध मीठा होने लगता है, ऐसे ही किसी धर्मात्मा का संबोधन किसी क्रूर परिणामी को भी मिल जाता है तो उसके परिणाम भी शांत होने लगते हैं। सूखी मिट्टी में एक एक बूंद पानी की गिरती है तो सूखी मिट्टी भी गीली हो जाती है, नम हो जाती है। कोई संतप्त शिला पर पानी की बूंद गिरती है तो संतप्त शिला भी शीतल हो जाती है। ऐसे ही
जब कोई संबोधन प्राप्त होता है तो जो क्रूर परिणामी जीव है, हिंसक जानवर हैं, सिंह आदि भी, वे भी अपने परिणाम बदल देते हैं। आपको मालूम है अमरचंद दीवान ने उस क्रूर सिंह को जलेबी खिलाई, ये कह करके कि हे वन के राज, वनराज सिंह, तुम्हें यदि अपना पेट भरना है तो मैं तुम्हें ये शुद्ध भोजन खिलाना चाहता हूँ। हिंसा करने का तेरा भाव है तो मैं किसी जीव को तेरे सामने नहीं रख सकता, मैं स्वयं तेरे सामने उपस्थित हूँ, तुझे जो स्वीकार हो ग्रहण कर। राजा ने अमरचंद दीवान की परीक्षा के लिए ये काम सौंपा था कि तुम अहिंसक हो, इस भूखे शेर को भोजन करा के बताओ। अब ये शेर को भोजन कराने के लिए किसी बकरी आदि को मारेगा, इसका अहिंसा धर्म कैसे पलेगा? तो उन्होंने जीव की हिंसा करना स्वीकार नहीं किया, कहा मैं स्वयं ही तुम्हारे सामने आता हूँ, और पिंजड़ी में घुस गए। शेर ने उसकी ओर देखा, अहिंसा की शक्ति को पहचाना, उस निर्भीक आवाज़ को सुना, शेर का मन बदल गया और एक आश्चर्य हुआ कि शेर जलेबी खाने लगा और ऐसे बैठ गया सामने अमरचंद दीवान के सामने जैसे कोई पालतू कुत्ता हो पूंछ लाता हुआ। महानुभाव, तो व्यक्ति जब कोई अच्छी भावना से संबोधन देता है, निस्वार्थ भावना से समझाता है, आत्मीयता से समझाता है, तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। जीवनदास स्वामी का संबोधन कुत्ते पर प्रभाव डाल गया और कुत्ता उनके संबोधन को सुनते सुनते मृत्यु को प्राप्त हुआ और देव अवस्था को प्राप्त हो गया। आचार्य भगवान सुमंत गोस्वामी कह रहे हैं, श्वाहा अपि देवहा, कुत्ता भी देव हो सकता है। किससे? धर्मात, धर्म के प्रभाव से। दूसरी ओर देवहा अपि स्वाहा जायते, देव भी कुत्ता हो सकता है। किसके प्रभाव से? किल विषात, पाप के प्रभाव से। व्यंतर आदि देव जो मध्य लोक में भटकते फिरते हैं, जोशी देव जो विमानों में रहते हैं, भवनवासी देव जो पाताल में और मध्य लोक में भी रहते हैं, वे यदि किसी मनुष्य को सताते हैं, आज भी कई बार सुनने में आता है किसी को भूत लग गई, उसको व्यंतर की बाधा है, प्रेत बाधा है, मसान बाधा है, चुड़ैल है, पिशाचनी है, डाकनी है, शाकनी है, ये परेशान कर रहे हैं। उनको संबोधन दिया धर्म के शब्दों से, वह नहीं माना, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, जान से ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा बैरी है, ऐसे परिणाम करता है। तो वह देवगति का देव भी ऐसे क्रूर परिणामों के साथ पाप कमा करके वह अपने कुत्ते की अवस्था में आ सकता है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। वह कुत्ता भी बन सकता है, सूकर भी बन सकता है, एकंदी वृक्ष आदि भी बन सकता है, और वह अन्य निकृष्ट अवस्था में भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय महिमा बता रहे हैं कि ये महिमा धर्म की महिमा है। कैसे? आप जानते हैं, मिश्री की संगति से पानी भी मीठा हो जाता है और नमक की संगति से दूध भी खारा हो जाता है। क्या है? मिश्री अच्छी है तो गंदे पानी को भी मीठा कर दिया, नमक खारा है तो दूध को भी खारा कर दिया। पुष्प में गंध है, पुष्प की टोकरी पर कपड़ा ढांक दिया तो कपड़े में भी सुगंध आ गई। प्याज यदि बदबूदार है, वही कपड़ा प्याज की टोकरी पर ढांक दिया तो बदबू आ गई। संगति का प्रभाव कैसे आता है? चूने पर अपना कपड़ा डाल दिया तो सफ़ेदी आ गई, कोयले पर डाल दिया तो कालिमा आ गई। मिर्ची हाथ में ली तो हाथों में मिर्ची की जलन आने लगी। मेहंदी हाथ में ली तो मेहंदी रच गई। चंदन हाथ में लिया तो चंदन की सुगंधी आ गई। यदि कपूर हाथ में लिया तो कपूर की गंध आ गई। यदि कोई व्यक्ति लहसुन प्याज आदि गंदे पदार्थों को हाथ से ऐसे रख रहा है, छील रहा है, तो हाथों में भी ऐसी दुर्गंध आ गई। प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति होती है वैसा प्रभाव भी आता है। यदि कोई जीव धर्म की और धर्मात्मा की संगति करता है तो उसमें धर्म का प्रभाव आता है। यदि कोई जीव पाप की या पापी जीव की संगति करता है तो वह भी पापी हो जाता है। लकड़ी यदि अग्नि की संगति करती है तो लकड़ी भी अग्नि बन जाती है। जल यदि बर्फ की संगति करता है तो जल भी बर्फ बन जाता है। एक विद्वान की संगति में बैठा हुआ सामान्य व्यक्ति भी लोगों की दृष्टि में विद्वान माना जाता है। एक जुआरी, चोर या डाका डालने वाला डाकू, बदमाश
ऐसा कोई व्यक्ति है, उसकी संगति में सज्जन भी पहुंच जाएगा तो लोग उसे भी वैसे ही बदमाश समझेंगे। संगति का प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, हार के बाद जैसे हम चौके से लौटते समय मार्ग में आ रही होते हैं और चौके वाले हमारे साथ में होते हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आया, कोई अननोन व्यक्ति, जैत्र व्यक्ति हमें प्रणाम करने के साथ साथ उस चौके वाले शावक के भी चरण छूता है, प्रणाम कर लेता है। क्यों? मुनि महाराज की संगति में हैं, ये भी भले आदमी होंगे। वही व्यक्ति यदि किसी चोर के साथ जा रहा हो तो चोर को 4 डंडे पड़ेंगे तो 2 डंडे इसको भी पड़ी जाएंगे। तो संगति का एक प्रभाव है। तो जिसने धर्म की संगति की तो अच्छा हो गया, जिसने पाप की संगति की तो वह पापी हो गया। महानुभाव, जल की बूंद सीप की संगति करती है। स्वाति नक्षत्र में वर्षी हुई जल की बूंद सीप की संगति की तो क्या हो गया? मोती बन गई। यदि उस जल की बिंदु ने सर्प के मुख की संगति की तो जहर बन गई। केले पर कपूर बन गई। भगवान के सिर पर गिरी गंधोदक बन गई। यदि धूल में गिरी तो गंदगी बन गई, कीचड़ बन गई। नींबू में खट्टी हो गई, आंवले में कसायली हो गई, इक्षु में मीठी हो गई, नीम में वही कड़वी हो गई, मिर्ची में चरपड़ी हो गई। ऐसे ही यह संसारी प्राणी जैसी संगति करता है, धर्म की संगति करता है तो धर्म का रसायन इस आत्मा को परमात्मा का रूप दे देता है। यदि पाप की संगति करता है तो यह पाप इस आत्मा को पापिष्ट बना देता है, इस आत्मा को दुर्गति का पात्र बना देता है। यह संगति का प्रभाव है। हल्दी और चूना दोनों अलग अलग हैं, जब एक साथ मिलते हैं तो लाल रंग आ जाता है, ना पीला रहता ना सफ़ेद रहता। ऐसे ही धर्म और आत्मा दोनों मिलते हैं तो वे पहले तो धर्मात्मा कहलाते हैं, किंतु वे धर्म आत्मा के एक एक प्रदेश में अपना प्रभाव छोड़ता है तो वह धर्म उस आत्मा को परमात्मा बना देता है, शुद्धात्मा बना देता है, वह भगवान आत्मा, अनंत आत्मा, सिद्धात्मा बना देता है। तो महानुभाव, भव्य जीवों को धर्म की संगति करना चाहिए, पाप की नहीं। धर्मात्मा की संगति करना चाहिए, पापी की नहीं। धर्मात्मा की संगति से ही ये आत्मा धर्मात्मा बनती है और धर्म के फल से ही परमात्मा महात्मा बनती है। आप सब उस धर्म का अनुसरण करें, धर्म का सेवन करें, धर्म का पालन करें, धर्म को धारण करें, जिससे धर्म आपको उठा करके सिद्धालय में धारण कर दे, वहाँ पहुँचा दे। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।